स्कूल में वंदे मातरम पर रार माफी के बाद भी नेताओं का सियासी व्यापार। बिहार के कटिहार में राष्ट्रगीत पर घमासान, पढ़ाई ठप, नफरत का एजेंडा चालू। गुरुजी ने मांगी माफी, पर नेताओं को चाहिए सियासी रोटियों के लिए नफरत की आग। कागज पर सुलझा वंदे मातरम विवाद, तो फिर बरारी विधायक क्यों भड़का रहे जज्बात। बच्चों की शिक्षा पर चुप्पी, धर्म के नाम पर हुंकार, नेताओं का यही है असली किरदार। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड अंतर्गत गुरमेला उच्च माध्यमिक विद्यालय में 23 मई को शिक्षकों द्वारा वंदे मातरम गाने का विरोध का मामला अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसे आप इस BMW न्यूज बिहार की खबर में देख पाएंगे। तो बने रहे अंत तक इस पूरी खबर में। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. 100 सुनार की तो एक लोहार की। अक्सर ये कहावत न्याय और हंटर की मार के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे देश में जब राजनीति का चूल्हा सुलगता है तो कहावत बदल जाती है कि 100 काम जनता के और एक राग नेताओं के। जी हाँ, और आज का राग है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। गले फाड़ फाड़ कर टीवी स्टूडियो से लेकर चुनावी रैलियों तक देश प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने का धंधा तो पुराना है, लेकिन जब यही धंधा बच्चों के उस मंदिर में घुस जाए जिसे हम स्कूल कहते हैं या विद्यालय कहते हैं, तो समझिए कि समाज की सोच में कितनी गहरी दीमक लग चुकी है। सवाल यह है कि क्या हमारा राष्ट्रवाद इतना कमजोर हो गया है कि दो शिक्षकों के विरोध से डगमगा जाए, या फिर सवाल यह होना चाहिए कि क्या इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम के चश्मे के बिना कोई सुबह हो भी सकती है या नहीं। आइए तो सीधे रुख करते हैं ग्राउंड जीरो से। मामला बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड का है। उच्च माध्यमिक सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौलानाचक गुरमेला, जिसे आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे। तारीख थी 23 मई 2026। आरोप लगा कि स्कूल के दो शिक्षकों फरहान अंजुमन और अबू तालिब, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन्होंने सुबह की प्रार्थना के समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने का विरोध किया। बात बढ़ी तो स्कूल के बाकी शिक्षकों ने इसकी लिखित शिकायत प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि BEO राजकुमार सिंह को सौंप दी। कलह बढ़ी तो साहब को दफ्तर से निकलकर स्कूल आना पड़ा। पंचायत बैठी, स्पष्टीकरण मांगा गया और आखिरकार बुधवार को प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों की मौजूदगी में एक बैठक हुई। तो जांच में क्या निकला, जरा ध्यान से सुनिए प्रभारी BEO राजकुमार सिंह की ये बाइट। विद्यालय में वो जानकारी के अभाव में कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। लोगों को जो सरकार के तरफ से लेटर आया था वो लेटर दिखा दिया गया है। बाकी लोगों को जो सरकार के तरफ से लेटर आया था वो लेटर दिखा दिया गया है। बाकी लोगों को समझा दिया गया है आगे किसी का कोई विवाद यहाँ नहीं आएगा। सभी लोगों ने सारी बातों को शांति से समझा है और सारा चीज़ शांतिपूर्ण रूप से निपट गया है। आगे किसी भी तरह की कोई समस्याएँ नहीं है। तो किन किन लोगों का आवेदन पड़ा था इसके विरोध करने के, जो वंदे मातरम का विरोध किया था? दो विरोध पड़ा था, बेचारे को माफी मांग ली गई है और किसी तरह की समस्याएँ अब नहीं रही है। हो रहा है क्या? हाँ, अब सारी चीज़ें हो रही हैं, आज तो पटन से हुई भी है, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, आगे भी होता रहे। क्या परिचय? मेरा नाम राजकुमार सिंह है, BEO बरारी है। तो आपने सुना प्रभारी BEO राजकुमार सिंह को, और उन्होंने ये कहा कि लिखित माफी मांग ली गई है, अब कोई समस्या नहीं है, आगे भी सब ठीक रहेगा। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। BEO साहब ने तो मामला शांत करा दिया। शिक्षकों ने लिखित माफी मांग ली, अपनी गलती मान ली कि जानकारी का अभाव था। अब कानून और समझदारी तो यही कहती है कि अगर किसी से पहली बार गलती हुई है, उसने लिखित में अपनी भूल स्वीकार कर ली है, तो उसे न्यूनतम विभागीय सजा या कड़ी चेतावनी देकर आगे बढ़ने दिया जाए, ताकि समाज में नफरत का कोई नया बीज ना बोया जा सके। लेकिन हुजूर, ये भारत है और यहाँ अगर किसी मुद्दे पर ध्रुवीकरण का तड़का ना लगे तो नेताओं का हाजमा कैसे दुरुस्त होगा। तो अब एंट्री होती है इस मुद्दे को लेकर राजनीति की। बरारी के स्थानीय विधायक विजय सिंह इस माफीनामे से खुश नहीं है। उनका राष्ट्रवाद इस बात पर अड़ा है कि लीपा पोती नहीं चलेगी। तो जरा सुनिए विधायक जी की ये कड़क और भारी आवाज को। क्या कार्रवाई होना चाहिए शिक्षकों पर? देखिए, ये बरारी विधानसभा अंतर्गत गुरमेला में एक स्कूल में 2 दिन पर
कि किसी टीचर के द्वारा जो सुबह का प्रार्थना होता है या जो परेड होता है, जो स्कूल घुसने से पहले प्रार्थना होता है, जिसमें कि वंदे भारत, वंदे मातरम या भारत का गीत या राष्ट्रीय गीत गाने का यदि किसी प्रिंसिपल के द्वारा विरोध किया गया है, उसकी घोर हम निंदा करते हैं। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम करना होगा, भारत माता की जय करना पड़ेगा। ये राष्ट्रगान कोई गलत काम है? यदि आप बताइए राष्ट्रगान कोई गलत काम है तो बताइए। ये लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, ये आपस में बांटने का काम करते हैं। सर अधिकारी के द्वारा जांच करके सिर्फ माफीनामा नहीं, ये जान जाइए वैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसके ऊपर विरोध भी जांच में सिर्फ माफीनामा लेके छोड़ दिया गया सर। उसका कोई माफीनामा नहीं होने वाला। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति, लोक संख्या बढ़ते चल जाएगी, फिर हमारा देश से बचेगा क्या? कार्रवाई होगी सर, दम कार्रवाई होगी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि जांच में कोई माफीनामा नहीं होने वाला। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति से संख्या बढ़ती जाएगी, फिर हमारा देश बचेगा क्या? एकदम कार्रवाई होगी, हम छोड़ेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। ये डायलॉग आपने फिल्मों में सुना होगा, अब ये सीधे जनप्रतिनिधियों की जुबान से बह रही है। विधायक जी कह रहे हैं कि वो छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ एक बड़ा और तीखा सवाल खड़ा होता है, क्या इस देश में बढ़ते हिंदू मुस्लिम भेदभाव के लिए ये मुट्ठी भर शिक्षक जिम्मेदार है या वो नेता जिम्मेदार है जिनकी पूरी राजनीति ही इस भेदभाव के ईंधन पर चलती है? सोचिए, जब स्कूलों में बच्चों को पेंसिल, किताब और मिड डे मील का अच्छा खाना नहीं मिलता, जब स्कूलों की छतें टपकती है और ब्लैक बोर्ड टूटे होते हैं, तब किसी विधायक जी का खून इस कदर नहीं खौलता। तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहता कि अगर बिहार में रहना है तो बच्चों को पढ़ाना होगा, हम अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही मुद्दा वंदे मातरम बनाम तुष्टीकरण का आता है, वैसे ही सारे नेता अपनी अपनी ढाल और तलवारें लेकर मैदान में उतर आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बेरोजगारी और गरीबी पर बहस करने से वोट नहीं मिलते। वोट तो इसी बात पर मिलेंगे कि तुमने दूसरे पक्ष को कितनी जोर से लताड़ा। शिक्षकों ने गलती की, कानूनन उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और बीईओ के मुताबिक मामला सुलझ भी गया है। लेकिन नेताओं को तो इसे लीपापोती बताना ही है, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो रोटियां किस पर सेकेंगे। खैर, स्कूल में अब सर्वधर्म प्रार्थना भी हो रही है और वंदे मातरम भी गाया जा रहा है। उम्मीद है कि बच्चों के दिमाग में इस राजनीति का जहर नहीं घुलेगा। साथियों, सच्ची पत्रकारिता और निष्पक्ष आवाज को जिंदा रखना आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है। अगर आपको लगता है कि हम बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के आप तक सच पहुंचाते हैं, तो आपका साथ हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वो जो बेल आइकन घंटी का निशान है ना, उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी तीखी बहस आपसे छूट ना जाए। आप हमें फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका एक क्लिक हमें सच के रास्ते पर चलने का हौसला देती है। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता रवि ने बरारी से की है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जरूर से जरूर ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।